नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर विशाल आदि पटवा आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं ग्राउटिंग मेथड्स के बारे में, वो भी सीधे आईएस कोड से। सीधे आईएस कोड के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे ग्राउटिंग मेथड्स के बारे में और उसका सिलेक्शन कैसे करना है, उसमें प्रेशर कंट्रोल कैसे होगा, टाइप्स क्या हैं उसके, उसमें हम साइड पर कैसे कंट्रोल करेंगे ग्राउटिंग के लिए कि यदि कोई ज़्यादा प्रेशर से ज़्यादा इनटेक ले रहा है हमारे ग्राउट का तो हम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। तो आज इन सभी क्वेश्चन के आपके आंसर मिलने वाले हैं इस छोटी सी वीडियो में, तो लास्ट तक देखते रहिए इस वीडियो के लिए। IS 4999 1991 रिकमेंडेशन फॉर ग्राउटिंग ऑफ परवियस सॉइल। आज हम बात करेंगे परवियस सॉइल के बारे में। तो इसमें सबसे पहली हमारी मेथड आती है राइजिंग ट्यूब मेथड। इसमें राइजिंग ट्यूब मेथड में क्या करते हैं, जो हमारी केसिंग होती है उसका ऊपर एंड बोर होल में इंसर्ट किया जाता है। इसको सबसे बॉटम में बोर होल के इंसर्ट करते हैं और ग्राउट इंजेक्ट करते हैं ओपन एंड के द्वारा। उस जोन को पूरी तरीके से ग्राउटेड होने के बाद हम अपने ट्यूब को राइज कर देते हैं और इसी मैनर में हम अपने केसिंग के लिए प्रोग्रेसिवली राइज करते जाते हैं और हमारे बॉटम जोन के लिए एक ग्राउटेड करते जाता है। ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए इस डायग्राम को देखिए। यहाँ पे सबसे बॉटम में हमने अपने केसिंग के लिए लगाया है। जब ये हमारा जोन ग्राउटेड हो गया, जैसा कि सेकंड फेज में आप देख सकते हैं, तो फिर हमने इसके लिए राइज कर दिया। फिर हमारा ए वाला जोन भी जब ग्राउटेड हो गया तो फिर हमने इसके लिए और राइज कर दिया। इसको प्रोग्रेसिवली ऐसे ही राइज करते जाते हैं। अब लिमिटेशन की बात करते हैं तो राइजिंग ट्यूब मेथड की मेन लिमिटेशन ये है कि इसके थ्रू इंडिविजुअली लेयर के लिए आप ट्रीट करेंगे तो आपको डिफ़िकल्टी जाएगी होता है ग्राउट का। और जब हम अपने ट्यूब के लिए ऊपर की तरफ खींचते हैं, राइज करते हैं, तो कुछ डिस्टरबेंस भी हो जाते हैं जिनके लिए अवॉइड करना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब इसकी सूटेबिलिटी की बात करते हैं तो ये होमोजेनियस स्ट्रेटा मतलब ओपन ग्रेवल और बोल्डर्स के लिए बेस्ट मानी जाती है। इसमें आपके रिजल्ट्स और आउटपुट मैक्सिमम आते हैं। अब सेकंड हमारी मेथड आती है डिसेंडिंग स्टेज मेथड। In this method, grouting is done through the lower open end of the grout pipe in short stages of 1 to 2 meter, starting with the top of grouted zone. The process involves repetition of a sequence of operation comprising drilling through the length of each stage and grouting followed by re-drilling। सीधी सी बात है, इसमें सबसे जो हमारा ओपन एंड होता है उसको शॉर्ट स्टेज में 1 to 2 मीटर ग्राउटेड जोन के नीचे रखते हैं। उसके बाद हम फेस को ग्राउटेड कर देते हैं। फिर से हमें ड्रिलिंग करनी पड़ती है, फिर उसको और थोड़ा नीचे ले जाते हैं, फिर ग्राउटिंग होती है, फिर उसको और नीचे ले जाने के लिए हमें अगेन री ड्रिलिंग करने पड़ती है। डिसेंडिंग स्टेज मेथड में प्रोसेस का पूरा सीक्वेंस रहता है। पहले ग्राउट करते हैं, फिर उसको रीड्रिल करते हैं, फिर उसके नीचे ग्राउट करते हैं, फिर रीड्रिल करेंगे, फिर उसके नीचे ग्राउट होगा। इस तरीके से इसका लिमिटेशन तो यही है कि ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है। इसके रिजल्ट आउटपुट कम निकलते हैं, लेकिन इसकी एक्यूरेसी राइजिंग ट्यूब से ज़्यादा रहती है। इसमें रीड्रिल करना नेसेसरी रहता है।
और सुइटेबिलिटी की बात करें तो ये हेटेरोजीनस स्ट्रेटा में बेस्ट है। इसके थ्रू हम इंडिविजुअली लेयर को ट्रीटेड कर सकते हैं और इसमें लीकेज का भी रिस्क नहीं रहता अनग्राउटेड जोन में। अब थर्ड हमारी मेथड है ग्राउटिंग थ्रू ट्यूब विथ स्लिप्स मेथड। In this system of grouting, a pipe with rubber sleeve fitted at 30 cm interval is installed in the borehole while filling the annual space around the tube by a sheath of clay cement grout. Grouting is done by seating a set of double packer opposite the sleeves, which open under pressure. The sheet grout is cracked under pressure every time injections are made. और केयरफुली समझने के लिए हम डायग्राम को देख सकते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट पाइप है, ग्राउटिंग पाइप, आउटर पाइप है और इसके यहाँ पर एक रबर स्लीव लगी हुई है। यहाँ पर हमारे 4 होल्स दिए हुए हैं। यहाँ पर ये हमारे अपोजिट पैकर्स जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे थे वो लगे हुए हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स दिए हुए हैं। इसका ऑपरेशन डायग्राम ए है। यहाँ पर इसकी जो रबड़ रहती है जोन ऑफ इंजेक्शन है। यहाँ पर आप जोन ऑफ इंजेक्शन देख सकते हैं। कोर्स ऑफ इंजेक्टेड ग्राउट शीट ऑफ क्ले सीमेंट। In this system of grouting with sleeve, high pressure are required to crack the sheet. High pressure may also be necessary to prevent the crack in sheet and surrounding soil from closing. This phenomena is more common in partially indurated sand or in zone already grouted with clay cement grout. These pressure could be 100 to 150 Newton per mm square in moderately compact soil and 300 to 500 Newton per mm square in dense soil. और जब हम हाई प्रेशर यूज करते हैं तो हमारे लिए कुछ प्रिकॉशंस और कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है जो कि नीचे दी गई हैं। The superficial zone of soil subjected to excessive cracking is removed to a sufficient depth 2 to 3 meter after completion of grouting operations. Please read out the point. We will go on next page. लिमिटेशंस की बात करते हैं तो इसमें तो फर्स्ट लिमिटेशन तो यही है कि इसमें हायर प्रेशर रिक्वायर्ड रहता है। और एडवांटेजेस की बात करें तो इसके थ्रू हम किसी भी सीक्वेंस में ग्राउट कर सकते हैं। फील्ड कंट्रोल ऑफ ग्राउटिंग ऑपरेशंस। ग्राउटिंग ऑपरेशन में हम फील्ड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इसके लिए हमारे लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है चूज ऑफ सीक्वेंस ऑफ ग्राउटिंग ऑफ होल्स in the given pattern and the sequence injection along the depth of each holes. पहले तो हमारे लिए ग्राउटिंग होल्स का सीक्वेंस चूज करना पड़ेगा, फिर ग्राउटिंग मटेरियल का सीक्वेंस चूज करें। ग्राउटिंग मटेरियल और कंसिस्टेंसी ऑफ ग्राउट और प्रेशर कंट्रोल, ये सभी चीज़ें हमें कंट्रोल करनी पड़ेंगी ग्राउटिंग ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए। यदि हम परवियस सॉइल के लिए ग्राउट कर रहे हैं और इसमें लार्ज वॉइड्स हैं तो
ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑपरेशन प्रीफेयरली विथ कोर्स ग्राउट, मतलब पहले हम कोर्स ग्राउट अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम ऑपरेशन को रोक देंगे, फिर रीड्रिल करने के बाद उसमें फाइनल ग्राउट अप्लाई कर सकते हैं। Otherwise, it is difficult to prevent over travel and wastage of grout. The inner row can then be grouted more thoroughly at a high pressure. Spacing in central row may be reduced if possible. If such identification of pervious zone is not possible, then all the holes may have to be grouted with a finer grout first, and those holes which indicates higher intake may have to be grouted gradually with thicker grouts. मतलब यदि आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ठीक है कि डायरेक्ट आप थिकर ग्राउट से स्टार्टिंग कर सकते हैं लार्जर वॉइड्स की। यदि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो पहले आपको फाइनर ग्राउट अप्लाई करना होगा, उसके बाद आप ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं। अब ग्राउट होल्स की बात करते हैं तो मिनिमम हमारे 3 होल्स होना रिक्वायर्ड है। यदि छोटा प्रोजेक्ट है तो हम आउटर साइड के होल्स को ग्राउट करने के बाद सेंट्रल जो हमारी लेयर है या फिर सेंट्रल लाइन कहें, वहाँ पर हम परमेबिलिटी चेक करेंगे। यदि हमारी डिजायर्ड परमेबिलिटी हम वहाँ पे फाइंड कर पा रहे हैं तो ठीक है, यदि डिजायर्ड परमेबिलिटी नहीं है तो हमें उसको गेन करने के लिए वहाँ पर ग्राउट करना बहुत ही जरूरी है। Control of grout consistency. Please read out these points. Control of pressure. The permissible pressure for grouting is fixed based on experience. Note: the North American practice is to restrict pressure to be overburden pressure in Europe pressure equal to 5 times the overburden pressure or higher are quite common. When the pressure is less than the overburden pressure, there is no risk of uphill, cracking or damage to overlying structures. What? The spread of grout is liable to be reduced, resulting in closer spacing of holes. It is also necessary to use more fluid and expensive grout. अब बात करते हैं मॉनिटरिंग कैसे करेंगे हमारा जो ग्राउटिंग ऑपरेशन चल रहा है। सेकेंड सिचुएशन ए है कि अब हमारे कांस्टेंट प्रेशर पर कंजम्पशन कांस्टेंट है, हमारा कंजम्पशन कंटिन्यू उतना ही बना हुआ है। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अपने ग्राउटिंग प्रोसेस के लिए बंद कर देंगे और उसको फिर 40 आवर्स के बाद फिर से स्टार्ट करेंगे। अब थर्ड सिचुएशन हमारी कर्व सी के थ्रू समझेंगे। Progressive heap cracking leading to formation of grout. Bulb is indicated via decreasing trend of pressure when the rate of grout intake is approximately constant curve C, or when the rate of absorption increases abruptly while the pressure is held constant. अब यदि यहाँ पर हम देखते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर हमारा कंजम्पशन इंक्रीज होते जा रहा है तो हम क्या करेंगे, प्रेशर को डाउन करते जाएंगे, कांस्टेंट करेंगे हम अपनी कंजम्पशन के लिए। थर्ड कर्व हमारा ये बता रहा है। ग्राउटिंग मे बी कैरिड आउट अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड अंडर लोअर प्रेशर इफ रिक्वायर्ड. Spot of leakage may be located
and or interconnection of the grout holes may also be locked. Thank you for watching my video. Please like and comment on my videos and subscribe my channel Engineer Vishal Adi Patwa. If you have any query about it and any other of civil engineering topic, please type in comment box. Thank you. और ग्राउटिंग के मैंने कुछ डायरेक्ट साइट से वीडियो बनाए हैं, तो यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर डायरेक्ट उन वीडियोस को देख सकते हैं।